सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस मंत्र बाय प्रियांशी। हम क्लास 9 का एनसीईआरटी का टॉपिक कर रहे थे, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। हमने अब तक एक्सरसाइज 1.2, 1.3 और 1.1 कवर करी है। जिसने भी कोई वीडियो नहीं देखी है तो आप पीछे की जाके वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आज हम मूव करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 पे, जो है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कह रहा है? क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इन्हें हमें बताना है क्या ये नंबर हमारे रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, जैसे फर्स्ट सपोज हमें फर्स्ट नंबर दे रखा है 2 - √5। ठीक है, 2 - √5 मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था, जो भी वैल्यू रूट में होगी तो वो क्या होगी? इरेशनल नंबर। जो भी वैल्यू हमारी रूट में होगी वो क्या होगी? इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट क्या आएगा हमारा? इरेशनल। फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? इरेशनल। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब पार्ट 2 पे पहुंचते हैं। 3 + √23 - √23। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 + √23 - √23। ठीक है, +23 - 23 कट जाएगा आपस में, तो हमें क्या बचेगा? 3। और 3 क्या होता है? रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। तो सेकंड का आ जाएगा हमारा रेशनल। ठीक है, क्लियर है ये चीज आप लोगों को? अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 में 2√7 / 7√7। ठीक है, अब देखिए 2√7 / 7√7। तो √7 कट जाएगा, ऊपर नीचे फ्रैक्शन में है, तो हमारे पास क्या बचेगा? 2/7। तो 2/7 क्या होता है? एक फ्रैक्शन है, p/q। तो ये रेशनल है। क्या हो जाएगा थर्ड पार्ट? रेशनल नंबर। क्लियर है? रूट में हमेशा जो भी होता है वो इरेशनल आता है। हमने यहाँ रूट सॉल्व कर लिया, √7 से √7 कट गया तो 2/7 बचा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? रेशनल नंबर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 1/√2। 1/√2 क्या है? √2 तो इसे सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये क्या आ जाएगा? सीधा सीधा इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? इरेशनल। ठीक है, नंबर हटा देते हैं, सिर्फ इसमें क्लासिफाई करना है। ये हो जाएगा इरेशनल। क्लियर है? अब पार्ट 5 हमें कह रहा है 2π। 2π पाई हमें हमारा क्या होता है? इमेजिनरी वैल्यू होती है। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? इरेशनल। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? इरेशनल। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्लासिफाई करना था ये नंबर रेशनल है या इरेशनल, वो हमने क्लासिफाई कर दिया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, प्लीज आप इसका नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है आप लोगों को? अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें कुछ एक्सप्रेशन दे रखी है, हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो क्वेश्चन पार्ट 1 देखेंगे। 3 + √3 2 + √2। हम इसे कैसे करेंगे? ये हमारी एक फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे, 3 2 + √2, और √3 की मल्टीप्लाई फिर इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे प्लस √3 2 + √2। क्लियर है? इसकी मल्टीप्लाई हमने इस पूरे ब्रैकेट से करी और इसकी √3 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से। अब ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। 3 2 जा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 6 + 3 √2। ठीक है, प्लस 2 √3, 2 की मल्टीप्लाई और √3 एज इट इज, प्लस 3 2 जा 6 √6 हो जाएगा। 3 की और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे रूट पे तो √6 आ जाएगा। अब देखिए इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 3 √2 है, यहाँ 2 √3 है, और यहाँ √6 है, और यहाँ 6 है। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज आप लोगों को? इसे कैसे हमने सिंप्लीफाई करा, जब तक सॉल्व करेंगे कि जहां तक ये सॉल्व हो जाए, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? समझ आया आप लोगों को? अब हम नेक्स्ट है सेकंड पार्ट पे। 3 + √3 और 3 + √3, सॉरी 3 - √3 है। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन रही है? ये एक आइडेंटिटी बन रही है। a + b
कौन सी आइडेंटिटी है हमारी? ये ए प्लस बी ए माइनस बी की। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम ए मानेंगे, इसको हम बी मानेंगे, ठीक है। तो ए और ये है बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर सकते हैं हम, माइनस बी रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 3 का 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, रूट से ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3, 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 6 आंसर, ठीक है। क्लियर है चीज? इस वाले क्वेश्चन में हमारी आइडेंटिटी लगी है। हमें ये पॉइंट देखना है कि किस किस क्वेश्चन में हमारी आइडेंटिटीज लग सकती है। इसमें दोनों प्लस में थे तो हमारी आइडेंटिटी नहीं लगी, इसे हमने सिंपली सॉल्व किया। इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग गई, इसलिए हमने इसे फॉर्मूले के साथ किया। क्लियर है ये चीज? क्लियर है तो प्लीज दोनों नोट डाउन कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अब हम इसकी थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। हमें पूछ रहा है रूट 5 प्लस रूट 2 को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो आप देख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है इसकी आइडेंटिटी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। तो रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 प्लस बी का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। 5 प्लस 5 2 जा 2 रूट 10 प्लस 2, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 रूट 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है चीज? हमें आइडेंटिटीज, हर क्वेश्चन में हमें आइडेंटिटीज लिखनी है जिससे हमें ये आइडेंटिटीज याद रहे, ठीक है। तो इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब फोर्थ पार्ट पे मूव करते हैं। रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या करा था? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये वही आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या होता है इसका आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ए मानेंगे, इसको हम बी मानेंगे, ठीक है। तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा। 5 माइनस 2 कितना बचा? 3 हमारा आंसर। क्लियर है ये चीज? क्लियर है तो प्लीज नोट डाउन कीजिए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिटीज हमें हमेशा लिखनी है हर क्वेश्चन में, जिससे हमें याद रहे हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं, ठीक है। नोट डाउन कीजिए प्लीज, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सी ऑफ सर्कल ऑफ अ डायमीटर। हमें एक सर्कल दे रखा है, उसका डायमीटर हमारा क्या? डायमीटर क्या होता है? पूरी लेंथ सर्कल की, इसको हम डायमीटर कहते हैं, डी से डिनोट करेंगे। और इसका पूरा सर्कमफ्रेंस दे रखा है, पाई इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। तो हमें क्या बताना है? क्या पाई इरेशनल है? आपको पता होगा पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई इज इक्वल्स टू 22/7, ठीक है। 22/7 होती है और इसकी वैल्यू 3.14 समथिंग समथिंग आती है। तो ये क्या हो जाता है? ये एक नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाती है। इट इज अ नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो भी नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो क्या हो जाता है? सो देयरफॉर पाई इज एन इरेशनल नंबर। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, ठीक है। वो हमने प्रूव कर दिया। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? तो प्लीज नोट डाउन कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ऐसे नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है
√9 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये आपका होमवर्क है, बिकॉज ये पॉइंट आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसे होमवर्क में कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमें डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाले पार्ट, इसको हमें रेशनलाइज करना है। तो देखिए हम रेशनलाइज कैसे करेंगे, 1/√7 है तो इसकी हम ऊपर नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, √7/√7। ठीक है, √7 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, √7/√7 इंटू √7 क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो √7/7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया हमने कैसे रेशनलाइज करा, नीचे वाले डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई करा और फिर जो रूट से हमने रूट काट दिया स्क्वायर से। ठीक है, और जो ये आंसर बचा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, 1/√7 माइनस √6। अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारा माइनस साइन है, तो हम अगर माइनस है तो प्लस में करेंगे, प्लस है तो माइनस में करेंगे। तो 1/√7 माइनस 6, ऊपर नीचे हम √7 प्लस 6 से √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √7 प्लस √6। तो 1 की मल्टीप्लाई √7 प्लस √6 से होगी तो सेम ही आएगा। अब ये देखिए ए बी ये एक आइडेंटिटी बन गई, a माइनस बी और a प्लस बी की, a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई है ये। तो क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये चीज। स्क्वायर से हम रूट काट देंगे, स्क्वायर से रूट काट दिया तो ऊपर क्या बचा, 7 प्लस √6 अपॉन नीचे क्या बचा, 7 माइनस 6। 7 माइनस 6 क्या होता है, 1 अपॉन 1। नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती है तो इसका लिख सकते हैं हम √7 प्लस √6 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, क्लियर है तो प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, पार्ट नंबर 3 पे, 1 + √5 + √2। जैसे हमने पीछे करा था, समझ आया था आप लोगों को, वैसे ही करना है, √5 + √2। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हम माइनस कर देंगे, √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। ठीक है, ऊपर आ जाएगा √5 माइनस √2, 1 से मल्टीप्लाई करके सेम ही आएगा। अब ये a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी हर क्वेश्चन में आप लिखिएगा जिससे आपको आइडेंटिटी याद हो जाए। ठीक है, अब स्क्वायर से हम रूट काट देंगे, स्क्वायर से रूट काट दिया तो √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 क्या होगा हमारा, 3 हो जाएगा, √5 माइनस √2 अपॉन 3। इससे ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता तो यही आंसर होगा हमारा। क्लियर है, क्लियर है ये पार्ट आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, 1/√7 माइनस 2। तो 1/√7 माइनस 2, ऊपर नीचे हम प्लस करेंगे, √7 + 2 अपॉन √7 + 2। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, 1/√7, सॉरी ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √7 + 2 आ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √7 + 2, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 7 बचेगा, 2 2 = 4, √7 अपॉन +2 और 7 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3। तो √7 + 2 अपॉन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता तो यही आंसर होएगा हमारा। ठीक है, क्लियर है ये चीज, क्लियर है तो प्लीज नोट डाउन कीजिए। और आइडेंटिटीज आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है, हर क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी लिखनी है कि कौन सी आइडेंटिटी हमने लगाई है, a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हर क्वेश्चन में आप आइडेंटिटी लिखेंगे तो आपको आइडेंटिटीज ये बहुत आसानी से याद हो जाएगी, वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। क्लियर है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 1.4। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे कल मूव करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।